दोस्तों, दुनिया में कई तरीके के रिश्ते इंसान के होते हैं। पहला रिश्ता उसका माँ के साथ में होता है, बाप के साथ में होता है, भाई के साथ में होता है, बहन के साथ में होता है। दोस्तों, ये रिश्ते तो सारे खून के रिश्ते होते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, इन सब से इंसान का कोई ना कोई टागा होता है, चाहे माँ की तरफ से कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई बाप की तरफ से रिश्तेदार हो। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में इंसान की ज़िंदगी में एक महिला आती है, जिस महिला से उसका जो रिश्ता होता है वो शादी के बंधन में बंधने के बाद शुरू होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद का जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये सारे रिश्तों से मजबूत रिश्ता होता है, क्योंकि एक पत्नी ही ऐसी महिला होती है ज़माने भर में जो अपना घर परिवार छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर किसी अनजान पुरुष के साथ में रहने लग जाती है और उसको ही अपना घर समझती है। वहाँ पर उसके बच्चे होते हैं, एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करती है। वहीं जो पुरुष होता है, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई महिला आती है तो उस महिला के लिए वो अपना घर, अपना परिवार सब उसको सौंप देता है। एक तरीके से अपनी माँ के बाद में अगर वो किसी का सबसे ज़्यादा ख्याल करता है या फिर किसी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है तो वो उसकी पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, रिश्तों का कितना मोल रह गया आज के ज़माने में, रिश्ते कितने ज़्यादा गिर चुके हैं। ऐसा कोई सा रिश्ता नहीं है जिस रिश्तों को लोगों ने शर्मसार नहीं किया है, लोगों ने कलंकित नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग सोचेंगे कि आखिर इंसान कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों पर भरोसा करे। आज की कहानी वाकई आप लोग को झकझोर सकती है, वाकई आप लोग को अंदर तक हिला सकती है। तो क्या हुआ था, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तराखंड की। और दोस्तों, उत्तराखंड का एक शहर जिसको आप लोग देहरादून बोलते हैं, जो कि काफ़ी जाना माना शहर भी है, जिसको अगर दून के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत एक और शहर आता है जो थोड़ा छोटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकास नगर। और दोस्तों, इसी विकास नगर में एक व्यक्ति रहते हैं, जिन व्यक्ति का नाम है अरुण सिंह। अरुण सिंह अपनी पत्नी रमिता के साथ रहते हैं। अब दोस्तों, अरुण सिंह जब अपनी पत्नी रमिता के साथ में बेहतर तरीके से ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन इनके मोबाइल पे एक कॉल आता है। इनके मोबाइल पे जब कॉल आता है, ये बातचीत करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो बस अभी गया और अभी आया। और दोस्तों, ये तारीख थी 18 अक्टूबर साल 2023। 18 अक्टूबर साल 2023 को ये अपने घर से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं आते हैं। अब दोस्तों, जब ये वापस नहीं आते हैं तो पत्नी रमिता भी परेशान होती है। तो घर वालों को भी पता चलता है कि जो अरुण सिंह हैं, जो गए हुए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए। उसके बाद में घर परिवार वाले जो लोग होते हैं वो इधर उधर अरुण सिंह को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी अरुण सिंह का कोई पता नहीं चलता है। घर परिवार वाले परेशान, मोहल्ले पड़ोस में सब लोगों से पूछा जाता है कि किसी के साथ आते जाते देखा गया हो, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो ये बता पाता कि अरुण सिंह कहाँ गए। सब ने यही इनकार कर दिया कि हमने अरुण सिंह को कल से देखा ही नहीं है। अब दोस्तों, ये घर परिवार वाले सोचते हैं कि कल जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाएंगे। उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है, पुलिस के पास में एक फ़ोन पहुंचता है। और ये फ़ोन घर वालों की तरफ से नहीं गया था, बल्कि पुलिस को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। और इस कॉल पर बताया गया कि यमुना नदी के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को ये शव की न्यूज़ मिलती है, पुलिस तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। और सबसे पहले उस शव को, जो भीड़ वहाँ पर खड़ी हुई थी, उन भीड़ को हटाते हुए शव को देखती है और शव को अपनी कस्टडी में लेती है। तो पुलिस की जो छानबीन रहती है शव को उठाने से वहाँ से पहले, तो दिखाई पड़ता है कि इस शव के गले पर निशान है और जिस्म पर कई अन्य हिस्सों पर भी जो है वो चोट के निशान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जो पुलिस थी इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये शव किसका है। तो पोस्टमार्टम ले जाने से पहले ही ये पता चल जाता है कि ये जो शव है ये अरुण कुमार नाम के व्यक्ति का है, अरुण सिंह का। इतनी देर में अरुण सिंह के घर वाले भी पहुँच जाते हैं और घर वाले भी शिनाख्त कर ही लेते हैं। उसके बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों, पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है तो सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है, तो वहाँ पर जो लोग सबसे पहले पहुँचे थे उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम यहाँ पहुँचे, तुमने क्या देखा, किस किस तरीके से तुम्हें ये डेड बॉडी मिली है। तो सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर वो अपने बयान लिखवाते हैं। उसके बाद में अरुण कुमार के परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। तो वो परिवार वाले भी अपने बयान लिखवाते हैं कि कल भैया निकले थे लेकिन उसके बाद से लौट के नहीं आए। अब दोस्तों, उसके बाद में जो बारी आती है वो आती है पत्नी की। अब दोस्तों, जब पत्नी की बारी आती है, पत्नी जिसका नाम रमिता, इससे पुलिस पूछताछ करती है। तो जो रमिता थी ये भी
अपने जो बयान है पुलिस को लिखवाती है कि इस तरीके से 18 अक्टूबर को ये घर से निकले थे लेकिन लौट के नहीं आए। मैंने घर परिवार वालों को बताया। उसके बाद हम सब ने सोचा कि पुलिस को सुबह कंप्लेंट लिखाएंगे, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही कंप्लेंट लिखी जाती है। हो सकता है कहीं गए हों, लौट आए, लेकिन जब वो आते नहीं हैं तो हम लोग कंप्लेंट लिखाने जा ही रहे होते हैं कि इतने में ये खबर आ जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से खुलासा हो जाता है कि इस व्यक्ति की जो हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे जो रीज़न बताया गया वो ये बताया गया कि इस व्यक्ति के गले पर किसी रस्सी का, किसी फंदे का निशान है, यानी गला घोंट कर इसकी हत्या की गई है। अब दोस्तों पुलिस वाली लगातार हर एंगल से अपनी पूछताछ, हर एंगल से अपनी छानबीन करने लगती है। इधर अज्ञात लोगों के खिलाफ जो हत्या का मुकदमा है वो दर्ज किया जाता है, हत्या का केस, और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। अब बार बार पुलिस वाले जो है वो घर वालों से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी रही हो, या फिर हाल फिलहाल में जो अरुण सिंह है उनका किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ हो, पैसों का कोई लेन देन हो। तो घर वाले कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं, न ही हमारे बेटे का किसी से कोई झगड़ा हुआ है, न पैसों का कोई लेन देन, न हमारी किसी के साथ में कोई दुश्मनी है। उसके बाद में फिर रमीता से पूछा जाता है कि लास्ट बार जब तुम्हारे पति तुम्हारे पास से गए थे तुमसे क्या कह के गए, किसी का कॉल आया था, वगैरह वगैरह। तो जो रमीता थी ये पुलिस को जो बातें बताती है उस बातों में कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा दिखाई पड़ता है कि रमीता कुछ छुपा रही है, यानी रमीता की बातें थोड़ी सी डिसबैलेंस दिखाई पड़ती हैं। इसलिए पुलिस शक के आधार पर रमीता को गिरफ्तार करती है और उसे गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में रमीता से पूछताछ की जाती है तो रमीता वही बातें बताती है जो उसने शुरुआत में बताई थी। तो पुलिस को ये लगता है कि शायद हमें गलत शक हो और रमीता सच बोल रही हो। लेकिन दोस्तों इतने में ही पुलिस को एक और बात पता चलती है और उस बात के सहारे जब पुलिस रमीता से पूछताछ करती है, अब पुलिस को पूरा शक हो चुका था, पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि जो इस कत्ल के पीछे अगर कोई है तो वो रमीता है। दरअसल पुलिस को ये पता चला था कि रमीता के किसी और के साथ में नाजायज़ रिश्ते हैं और रमीता के जो रिश्ते हैं वो उसके पति के साथ में ठीक नहीं है। अब जब पुलिस रमीता से थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो रमीता पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है वो कहानी एक ऐसी कहानी होती है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। दरअसल रमीता बताती है कि कुछ समय पहले की बात है, विकासनगर में मैं एक होटल के अंदर शादी में गई हुई थी और मैं जब वहाँ शादी में जाती हूँ तो वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है हलवाई का काम करने वाले एक व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम होता है परम सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है। अब जब परम सिंह से उसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। परम सिंह चूँकि हलवाई है, पेशे से कैटरिंग का काम करता है, तो अक्सर उसका जो आना जाना है ये विकासनगर में लगा रहता है। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। शुरुआत में तो जो रमीता है ये बताती नहीं है कि वो शादीशुदा है, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों की बातचीत शुरू होती है तो रमीता उसे बता देती है कि वो शादीशुदा है। अच्छा, परम सिंह भी इस बात से कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं दिखाता है, ज़्यादा नाराज़ नहीं होता है, उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, परम सिंह भी इस बात पर क्यों ही भला एतराज़ दिखाएगा, क्योंकि उसको तो अवैध रिश्ते रखने हैं, कौन सा उसके साथ में शादी कर रही है। अब परम सिंह शुरुआत में तो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, उसके बाद में ये दोनों मिलने मिलाने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की मोहब्बत, आजकल का जो ज़माना चल रहा है इसमें जो मोहब्बत होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिस्तर तक होती है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। परम सिंह और ये जो रमीता है ये दोनों एक दूसरे से होटल में मिलना जुलना शुरू करते हैं। अब जब वहाँ पर ये मिलना जुलना शुरू करते हैं तो उसी होटल के कमरे में ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दूसरे के साथ में जब तक संबंध बनाते हैं जब तक इन दोनों का दिल नहीं भर जाता है। और दोस्तों जब ये संबंध बनाने का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब इसके बाद में जो सिलसिला है ये मिलने मिलाने का शुरू हो जाता है, लेकिन इस बारे में जो अरुण सिंह है उनको कुछ भी नहीं पता है उसकी पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो हलवाई के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है, इस बारे में अरुण सिंह को कुछ नहीं पता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब अरुण सिंह अपने घर आते तो अपनी पत्नी को फ़ोन पर बातचीत करते हुए देखते। अब जब वो बातचीत करते हुए देखते तो सवाल जवाब करते। कई बार इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। अब दोस्तों जो अरुण सिंह है उनको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें शक तो है, न तो पकड़ पा रहे थे, न तो एक तरीके से सवाल जवाब कर पा रहे थे। इसी टेंशन की वजह से, इसी गम की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लग जाते हैं। जब अरुण सिंह शराब पीने लग जाते हैं तो उसके बाद में ये आए दिन पत्नी के साथ में मार पिटाई, झगड़ा, ये सारी चीज़ें लगातार होती रहती हैं। जब पत्नी रमीता को लगता है कि उसका जो पति है आए दिन उससे झगड़ा करता है और उसे अपने प्रेमी से मिलने भी नहीं देता। परम सिंह की एक तरीके से रमीता को लत लग चुकी थी, लेकिन जो अरुण सिंह था अब रमीता को घर से बाहर ही नहीं जाने देता था। अब दोस्तों जब इस तरीके की बंदिशें रमीता के ऊपर लगती है तो एक दिन
परम सिंह को कॉल करती है और परम से कहती है कि उसका जो पति है वो आए दिन उसके साथ में झगड़ा मार पिटाई करता है, तो क्यों ना तुम उसके पति को ही रास्ते से हटा दो। जब परम इस तरीके की बातें सुनता है रमिता के द्वारा कि वो अपने पति की हत्या करना चाहती है, वो पीछे हट जाता है। वो कहता है ये काम मुझसे नहीं हो सकता और ना मैं इस तरीके का पाप करूँगा। लेकिन दोस्तों जो रमिता होती है ये परम से कहती है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी और तुमने मेरे साथ में जो किया है वो सारी बात मैं पुलिस को बताऊंगी। तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया है, तुमने मेरा रेप किया है, इस तरीके के इल्ज़ाम मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगी, उसके बाद में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जब परम सिंह को इस तरीके से रमिता धमकाती है तो आखिरकार परम सिंह भी रमिता का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद में जो परम सिंह है ये सहारनपुर से अपने कुछ साथियों के साथ में देहरादून आता है और देहरादून आने के बाद में इसी विकास नगर में पहुंचता है और विकास नगर में कहीं पर थोड़ा सा फंक्शन था, वहाँ पर अपने कारीगरों को छोड़ता है और उसके बाद में इस जो अरुण सिंह है इसको कॉल लगाता है और काम के सिलसिले में इसे अपने पास बुलाता है। इनकी जान पहचान थी क्योंकि कैटरिंग का काम करते थे। जब इसे अपने पास बुलाता है तो यहीं यमुना नदी के किनारे ये लोग बैठकर शराब पीते हैं, जो कि जलालिया के पास में है। इसी जलालिया के पास में जो यमुना नदी का किनारा होता है वहीं पर बैठ के ये दोनों शराब पीते हैं। और जब ये दोनों शराब पीते हैं तो जो परम सिंह होता है ये तो कम शराब पीता है, लेकिन जो अरुण सिंह है ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। जब शराब पीने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में हो जाता है तो उसी समय जो परम है ये अपना गमछा निकालता है और अपने गमछे से ही इस अरुण की हत्या कर देता है। अब दोस्तों हत्या करने के बाद में ये उसके शव को उसी यमुना नदी के किनारे कहीं पर साइड में झाड़ी में छुपा कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और उसके बाद में ये सीधा पहुँचता है विकास नगर। विकास नगर में पहुँचने के बाद में रसूलपुर में अपनी बाइक खड़ी करता है। बाइक खड़ी करने के बाद में ये सीधा रमिता को कॉल लगाता है और रमिता को कॉल लगाने के बाद में कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हारे पति को तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है और मैं अब कुछ दिनों के लिए हिमाचल के लिए निकल रहा हूँ। तुम इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, जो भी हो हैंडल कर लेना। अब दोस्तों जैसे ही रमिता पुलिस को ये बातें बताती है कि वो हिमाचल भागने वाला है तो पुलिस जो है वो हिमाचल के लिए जो बसें निकलती थी वहीं से उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे भी पुलिस थाने लेके आया जाता है। वो भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है और अब इनके ऊपर केस चलेगा और जिस तरीके का भी कसूर इनका पाया जाएगा, जिस तरीके का भी दोष इनका निकलेगा, उस तरीके की सज़ा इनको दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल रिश्तों की आखिर अहमियत कितनी रह गई है। लोग कितना रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं। लोग भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं, लोग माँ और बेटे के रिश्ते को तार कर रहे हैं, लोग बाप और बेटी के रिश्ते को तार कर रहे हैं। हर रिश्ते को दुनिया में तार किया जा रहा है। दोस्तों ये जो कल युग है न जाने क्यों टिका हुआ है, क्यों पिरले नहीं आ रहा है इसमें, कि आजकल आप लोग देख रहे हैं रिश्ते नाते सब भूल चुका है इंसान और अब ऐसे संबंधों में इतना अंधा हो चुका है कि वो किसी के रिश्ते को भी तार करने से बाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आप लोग के जो भी कमेंट्स कल के दिन आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें विनोद उपाध्याय लिखते हैं, शाबिज मलिक जी, कहानियाँ बहुत लोगों की सुनता हूँ लेकिन संतुष्टि आपकी कहानी में मिलती है, वो दूसरे की कहानी में नहीं मिलता। गुड जॉब शाबिज भाई। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीनिंगलेस हैं जो दो हार्ट बनाते हैं भाई, आपका शुक्रिया। उसके बाद में AS 617 यानी अनिल सालोंके जी लिखते हैं, अवैध संबंध से आज तक कितनी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। शानदार प्रस्तुति शाबिज भाई, शुभ रात्रि। तो भाई शुभ रात्रि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपांशु सैनी है लिखते हैं, सर आपकी स्टोरी सुनाने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। दीपेश कुमार सैनी कानपुर से, तो दीपेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में करण साहो लोट हैं लिखते हैं, भाई आपकी आवाज़ में दम है, तो भाई आपका शुक्रिया। राम प्यारे यादव जी हैं लिखते हैं, सर नमस्ते प्रणाम। भैया नमस्ते। लिखते हैं आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी गलती उस महिला की है, उस समय की है, उसको नहीं बुलाना चाहिए था और वो जानती थी कि उसके पति उसको मारने वाला है। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से, तो भाई राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण कुमार है लिखते हैं, मलिक साहब राम राम। तो भैया राम राम, कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी लिखते हैं, आज तबीयत ख़राब है, फीवर हो गया है भाई साहब। रेणु सुल्त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दवा टाइम से लीजिए रेणु सुल्त्यागी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं इस तरीके की कामना करता हूँ। इस्लाम शेख है लिखते हैं, शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लाम शेख है और आप कस्बा मौदहा हमीरपुर से मैं आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई इस्लाम शेख जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में आगे टोमडी करके लिखते हैं अपना कमेंट्स, भैया शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं लिखते हैं, नमस्कार सर जी, सलमान खान के घर में सूत्रों ने फायरिंग किया है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो बताओ। जी बहुत जानकारी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना दिया है, इसलिए मैंने कमेंट्स इस पर वीडियो बना के शेयर नहीं किया है। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। और
अगला जो कमेंट्स इसी में किया है इन्होंने, तो ये लिखा है इन्होंने, मैं ये कहानी लाइव सुनता हूँ सर जेल में। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मुजफ्फरपुर यूपी में नहीं है, बल्कि थंबनेल ठीक करो वरना चैनल बंद करो। तो भाई एयर रिएक्शन अबरार। तो भाई मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर की बात की गई थी। उसके बाद में नमस्कार सर, ये प्यार मोहब्बत नहीं, ये हवस है और इसके पुजारी हैं लोग। हवस की भूख मौत की जो गली है उसमें ही ख़त्म होती है। इनका नाम है हरदेव कुमार। तो हरदेव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आप लोग को जो कमेंट्स का सिलसिला है लगातार बना रहेगा, इसी तरीके से आप प्यार दिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। हम लोग दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।